जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार की राजनीति में एक तरफ जहां गठबंधन है, दूसरी तरफ जहां एनडीए है, वही तीसरी मोर्चा लेकर के सामने आए हैं प्रशांत किशोर के जो विचारधारा है, अब उस पर सवाल खड़े शुरू हो गए हैं। सवाल इस बात को लेकर के कि प्रशांत ये कहते थे कि जो हमारे साथ जुड़ा रहा है, जो हमारे साथ लगभग 3-4 सालों से पैदल मार्च हो, पार्टी के लिए मेहनत किया है, जनता के बीच रहा है, उनको ही टिकट देंगे, उनके साथ ही आगे बढ़ेंगे। ऐसे में अब जनसुराज की, प्रशांत किशोर की किरकिरी होने का जो कारण है वो है रामाधार सिंह। चर्चित चेहरे हैं, सरपंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, सोशल मीडिया पर सबसे चर्चित चेहरा में से एक माने जाते हैं। प्रशांत किशोर से जुड़े रहे, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के लगातार वो काम करते रहे, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रखी थी। लेकिन हुआ क्या? टिकट नहीं मिला, जनसुराज ने टिकट नहीं दिया। देखिए, शेरघाटी विधानसभा सीट से रामाधार सिंह तैयारी कर रहे थे, लगातार वहां से राजद की विधायिका पर हमला बोल रहे थे, उनके नीतियों, उनके कामों पर सवाल खड़े कर रहे थे। एक मुखर आवाज बनकर रामाधार सिंह आगे आ गए थे, लेकिन ऐन मौके पर रामाधार सिंह को यह कहा जाता है कि आप शेरघाटी में नहीं बल्कि गुरुआ विधानसभा सीट में दावेदारी करिए, गुरुआ विधानसभा सीट में जाइए, क्षेत्र को समझिए, वहां के लोगों से मिलिए। रामाधार सिंह वो भी करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, जनसंपर्क अभियान चलाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शेरघाटी न सही गुरुआ विधानसभा सीट पर रामाधार सिंह को मौका दिया जाएगा। लेकिन जब बात सामने आती है टिकट बंटवारे की, टिकट देने की, तो प्रशांत किशोर एक बड़ा फैसला ले लेते हैं। प्रशांत किशोर गुरुआ विधानसभा सीट से पूर्व एमएलसी संजीव श्याम सिंह को उम्मीदवार बना देते हैं। संजीव श्याम सिंह कौन है? वही संजीव श्याम सिंह जो जदयू में थे, जदयू से इस्तीफा देकर जनसुराज में शामिल होते हैं और शामिल होते ही उन्हें प्रशांत किशोर टिकट थमा देते हैं। अब प्रशांत किशोर एक बड़े नेता को कहिए, पूर्व एमएलसी रहे हैं, क्षेत्र की अच्छी पकड़ रही है, उनको मौका दे देते हैं, शायद इस उम्मीद से कि जीत जाए। अब गुरुआ में लड़ाई आमने सामने की थी, संजीव सिंह के आने की वजह से थोड़ा त्रिकोणीय हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि रामाधार सिंह जो सालों से मेहनत कर रहे थे जनसुराज के लिए, सालों से उनको देख करके कई और कार्यकर्ता जोश और खरोश के साथ जनसुराज से जुड़ रहे थे, उनका क्या होगा? वो कहां जाएंगे? वो किस तरीके से काम करेंगे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इन सवालों के बीच में रामाधार सिंह ने हालांकि पार्टी से बगावत नहीं किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे नहीं देखा, इस लायक नहीं देखा, लेकिन मैं पार्टी में रहूंगा, बुराई नहीं करूंगा। लेकिन तमाम समर्थक तो सवाल पूछ रहे हैं प्रशांत किशोर से कि आखिरकार जिस नीति के साथ आप आए हुए थे चुनावी मैदान में, उस नीति को आपने क्यों छोड़ दिया? खास करके उसके लिए, रामाधार सिंह के लिए। रामाधार सिंह जो एक बड़ा चेहरा है, पार्टी को लेकर के कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी में, कहिए लोगों के बीच ज्यादा पहुंचाने में रामाधार सिंह का भी एक योगदान है। यही कारण है कि आपने मनीष कश्यप जो है उनको टिकट दिया, करागर से रितेश मिश्रा को टिकट दिया। जब ऐसे चेहरे को आप टिकट दे सकते हैं तो फिर रामाधार सिंह को क्यों नहीं? वो भी तब जब वो एक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, जनता के बीच में है। वैसे लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जो चुनाव लड़ चुके हैं, लड़ रहे हैं? वैसे लोगों को मौका प्रशांत किशोर ने क्यों नहीं दिया? ये बड़ा सवाल निकल करके सामने आ रहा है। हालांकि आप बताएं कि इसका फर्क क्या देखने को मिलेगा गुरुआ में? रामाधार सिंह खुद तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या इससे तमाम समर्थकों की नाराजगी प्रशांत किशोर को झेलना पड़ेगा? कमेंट कर जरूर बताएं। बने रहे, देखते रहिए बुलेट न्यूज।